दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश हो। और कैसे हैं आप सब लोग? खुदा उनका फजल और उसका इत्मीनान आप सब लोगों को हासिल होता रहे। खुदा उनके जलाल में महफूज रहिए। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और इसके साथ साथ आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और बरहक है। खुदा हम तेरे जलाल और तेरे फजल की कुदरत के वसीले से देख खुदा हम तेरे हजूर में हाजिर तुझे इज्जत और जलाल देते हैं और अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हैं दोस्तों। और आज के इस अच्छे और बेहतरीन मौके जो खुदा ने हमें अता किया है कि हम उसकी हजूरी में हाजिर हों, उसके नाम को मुबारक कहें। और हर वो शुभ हमारी ज़िंदगी में यकीनन बरकतों और फजल की शुभ कहलाती है कि जिसका आगाज़ खुदावन के बुजुर्ग और पाक नाम के वसीले से किया जाए। और आज हमें खुदावन ने फिर से एक मौका बख्शा कि हम खुदावन की हजूरी में आएँ, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की महिमा का बयान करें। और आइए मिलकर खुदावन की तारीफ़ और उसकी सिताइश करें। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो हम सबों को आता भी है, मिलकर खुदावन के जलाल के लिए खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सू छाया है। और आइए मिलकर खुदावन की तारीफ़ और उसकी हम्द करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजारी करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और खुदा उनका कलाम हमें यही बात सिखाता है कि हर मुतनफ़िस जो इस जहान में है, ज़मीन पर है, उसका काम क्या है कि वो खुदा उनके नाम की
हम्द करे और उसी की तारीफ करे। और प्रेज द लॉर्ड, इस दिन के आगाज में, सुबह के आगाज में हम भी खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और खुदा उनकी तारीफ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, इससे अच्छा वक्त और कोई हमारी जिंदगी में हो नहीं सकता। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत की तरफ चलें। और आज हमारे साथ हमारे भाई जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं और आज हम अपने भाई जावेद अख्तर के वसीले से खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। मुक़द्दस याकूब का आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। आमीन। ठीक है भाई। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए तकवीयत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा रहीम, मेहरबान, कद्दूस, जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और अपने फ़हम फरासत से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहराएं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं। दोस्तों, खुदा के एक बहुत बड़े खादिम जॉन टिमरमैन ने अपनी सवाने उम्री में अपने ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी खूबसूरत दास्तान का बयान किया। और उस दास्तान का मतलब क्या था कि वो ये समझाना चाहते थे लोगों को कि हकीकत में जो सब्र और तहम्मुल है उसका हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा किरदार है। जॉन टिमरमैन अपनी एक किताब में ये लिखते हैं कि जब वो अभी लड़कपन की हालत में थे तो उनके वालिदैन, क्रिसमस सीज़न चल रहा था और उनके वालिदैन 24th नाइट को उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए। और उन्होंने ये सोचा, वालिदैन ने, कि ये गिफ्ट्स जो हैं ये सुबह हम जॉन को देंगे। लेकिन जॉन को पता लग गया कि उसके वालिदैन जो हैं वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर उसके लिए आए हैं। और वो कमरों में तलाश करने लगा, घर में देखने लगा कि कहाँ है। और तब जॉन की वालदा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये तो इसी एक्साइटमेंट में रात भर सोएगा नहीं। तो उन्होंने वो सारे गिफ्ट्स जो हैं वो घर से मुल्हिका एक स्टोर रूम में छिपा दिए। और जॉन को किसी तरह इल्म हुआ कि वो सारे गिफ्ट्स जो मेरे वालिदैन लेकर आए हैं, जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लेकर आए हैं, वो सब एक स्टोर रूम में जो घर से मुल्हिका है वहाँ पर इन्होंने रख दिए हैं। जॉन जल्दी जल्दी अपने बिस्तर से निकला। सर्द रात और यख बस्ता हवा चल रही थी और वो खिड़की से फलांग कर उस स्टोर रूम में चला गया और जाकर वो खिड़कियां दरवाजे खोलकर और इधर उधर हाथ मारने लगा और गिफ्ट्स तलाश करने लगा। खैर, गिफ्ट्स तो उसको मिल गए, लेकिन जब उसने स्टोर रूम की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए तो सर्द हवा मुसलसल अंदर आने के सबब से जॉन 24th नाइट को ही बीमार पड़ गए। और बीमार ऐसे हुए कि निमोनिया का शिकार हो गए। और फिर सारा क्रिसमस जो है वो भी इसी तरह बीमारी की हालत में, और फिर न्यू ईयर और आगे के दिन भी इसी तरह बीमारी की हालत में गए। और जॉन ने अपनी इस सवाना उम्री में जो नतीजा अपने इस दास्तान से अखज़ किया, और उन्होंने ये बात तहरीर की उसके आखिर में कि यकीनन हम जब अपना सब्र और तहम्मुल खो देते हैं तो ज़िंदगी में उसकी कीमत फिर हमें ज़रूर चुकानी पड़ती है। और दोस्तों, कई दफ़ा हम भी ऐसे ही करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में खुदा के किए गए, खुदा के तहरीर करदा बहुत सारे वादे हैं हमारे लिए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये वादे जो बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश से लेकर और मुकाशफा तक हैं, ये सब वादे आनन फानन हमारी ज़िंदगी में पूरे हो जाने चाहिए। और हम उसके लिए तवक्कुफ ही नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि याद रखिए कि खुदा है, वो कोई इंसान नहीं कि अपना इरादा बदल दे। जो अल्फाज खुदा की ज़बान मुबारका से अदा होते हैं, खुदा अपने हर एक अल्फाज, अपने हर एक ख्याल को पूरा करता है। और जब उसने बहुत सारे ढेरों वादे हमारे साथ कर दिए, हमारी जिंदगियों के लिए उसने वादे रख दिए, तो फिर हमें उन वादों को वन बाय वन अपनी जिंदगी में लेने की ज़रूरत है, लेकिन सब्र और तहम्मुल के साथ। क्योंकि याद रखिए कि जब हम सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से छोड़ेंगे तो यकीनन उसका नुकसान ही हमें उठाना पड़ेगा। और दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल मुझे यूं याद आती है कि एक नौजवान जो
थोड़ा बेवकूफ़ था, उसने ये सोचा कि उसको बाग लगाना चाहिए। सुबह सुबह जब वो सोकर उठा तो उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं आज ही बाग लगा दूंगा। और उसके पास भीगा भर ज़मीन थी और वो अपनी ज़मीन पर गया और जाकर खूब वहाँ पर ज़मीन पर मेहनत की, मिट्टी नरम की और उसमें उसने दोपहर तक बीज बो दिया और बीज बोकर वो अपने घर चला गया। अगले दिन जब मुंह अंधेरे सूरज निकलना शुरू हुआ तो वो फिर से अपनी ज़मीन पर पहुंच गया और देखने लगा कि किस बीज में से कोई पौधा निकला हो। जैसे जैसे वो ज़मीन पर बढ़ता चला गया उसने देखा कि किसी बीज में से कोई पौधा नहीं निकला। इस चीज को लेकर वो हैरान हो गया और थोड़ा परेशान और इसके साथ साथ मायूस भी हुआ। और उसने क्या किया कि फौरी तौर पर उसने उस सारी जमीन को फिर से खोदना शुरू किया और जहां जहां उसने बीज बोया था उन तमाम जगहों को खोदकर उसने वो सारा बीज निकाला और उसको जाय कर दिया, इस गुस्से में कि इसमें से पौधा क्यों नहीं निकला। भाई, पौधा निकलने का एक अपना वक्त है, उस वक्त से पहले कैसे बीज में से पौधा निकलेगा। और इसी तरह हम भी करते हैं। हम कई दफा अपनी जिंदगी में किसी चीज के हसूल के लिए और कभी कभी खुदा के वादों की तकमील के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि हकीकत में हमें अपने सब्र तहम्मुल का दामन छोड़ने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन याद रखिए कि एक मकूला आपने जरूर सुना होगा कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, आज हम जिस वक्त खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को इस हिस्से पर गौर करते हैं तो यहां हमें यह बात दिखाई देती है और इस चीज को हमें समझना चाहिए कि याद रखें कि वो खुदा है जो कहता है सो होता है। वो खुदा है, वो इंसान नहीं कि अपने इरादे और अपने वादों में फिर जाए, बल्कि जो उसने वादा हमसे किया वो जरूर हमारी जिंदगी में पूरा होगा। लेकिन हर एक वादे की तकमील का खुदा की निगाह में एक मुअय्यन वक्त जो है वो कायम है और उस मुअय्यन वक्त का हमें इंतजार करना है। और जिस तरह से मुकद्दस याकूब इस वर्ष में कहते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए खुद को तैयार करते रहने और उसकी आमद के लिए खुद को सब्र और तहम्मुल के साथ तैयार करते रहने की जरूरत है कि सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे साथ ये वादा करता है यीशु मसीह के हवाले से कि उसका जल्द आना जरूर है और यकीनन वो जरूर उसकी आमदसानी जो है वो होगी। लेकिन आज हम उसकी आमदसानी के लिए खुद को तैयार कैसे करते हैं? क्या हम हकीकी मानों में सब्र और तहम्मुल के साथ उन तमाम प्रोटोकॉल्स को पूरा करते जा रहे हैं उसकी आमद की तैयारी के लिए कि जिनका बयान खुदा के कलाम में जा बजा मुख्तलिफ सहाइफ और मुख्तलिफ कुतब में हमें मिलता है? अगर हमने उन प्रोटोकॉल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया और सिर्फ हमें यही जल्दी है कि वो आ जाए, वो यीशु की आमदसानी हो जाए और वो जल्द अज जल्द इस जमीन पर जाहिर हो जाए, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसके इंतजार में सब्र तहम्मुल की डोरी हाथ में थामे हुए उन तमाम प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ है कि जो खुदा का कलाम हमें बताता है, तो दोस्तों याद रखिए कि फिर उसका अंजाम यकीनन भला है, उसका एंड जो है वो यकीनन हमारी जिंदगियों के लिए पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि अगर हमने उन तमाम चीजों को अपने सामने रखा, उन तमाम बातों को अपने सामने रखा है कि जो खुदावन यीशु मसीह की आमदसानी से जुड़ी हुई हैं, तो याद रखिए कि जब उसकी आमदसानी होगी तो फिर यकीनन ऐसे लोगों को जिन्होंने उसके लिए खुद को तैयार किया है वो यही कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई इसको मिरास में लो। और आज खुदावन हमें ये फजल बख्शे कि हम सब्र और तहम्मुल का दामन हरगिज हाथ से ना छोड़ें, चाहे वो खुदा के कलाम के तई हो, चाहे हमारे रोजमर्रा की जमीनी जिंदगी क्यों ना हो। हर सूरत में हमें हर काम सब्र और तहम्मुल के साथ करना है। और जब हम सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना सीख जाएंगे तो इसका अल्टीमेटली हमें फ़ायदा ही है, इसका कभी भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिर को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें।
खुदा अजीम बरहक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अपनी हिकमत और दनाई से और खुदावन अपने अच्छे कलाम के हिस्सों से हमें सैर करता है। खुदावन हम इल्तिजा करते हैं कि तू सब्र और तहम्मुल की ये डोरी जो तूने हमारे हाथ में अपने कलाम अक़दस के वसीले से थमाई है, खुदावन इस डोरी को और ज़्यादा डे बाय डे हमारी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग करता चला जा, मजबूत करता चला जा, ताकि खुदावन हम अपनी ज़िंदगी में वो कमाल, इत्मीनान और सब्र हासिल करें जिसका बयान अल मसीह ने हमारी ज़िंदगियों के लिए कर दिया। खुदावन इल्तिजा है कि हम सबों पर रहम फरमा और अपने जलाल से हम सबों को मुनव्वर कर, यीशु के फाते नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और देखने वाले तमाम अज़ीज़ व क़ारिब के साथ होता रहे, आमीन।